जो है पहले रिपेयर नहीं होते थे, लोग एलईडी वगैरह स्क्रैप कर दिया करते थे या वो फेंक दिया करते थे। टेक्नीशियन के पास जाती थी एलईडी, वो बोलता था यार पैनल खराब है, ये रिपेयर नहीं होगा। इसके लिए ये आसानी हो गई है कि वो जो स्क्रैप होने वाला टीवी है वो रिपेयरिंग में आ जाता है, बन जाता है। वो सीडी बॉन्डिंग रिपेयरिंग का काम है। पैनल्स में जो लाइन और बेल्ट वगैरह आ जाते हैं या पैनल डिस्प्ले नहीं दे रहा होता तो जा रही है, ये कॉफ आईसी होती है कहलाती है, जो पैनल पे अटैच होती है। स्क्रीन पे यहाँ पे हम मशीन से पंच करते हैं, ये मशीन के प्रिंट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, ये इसके ऊपर ये यूं लगाई जाती है मशीन से। करने के बाद जो लाइंस और बेल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। टोटली एलईडी पूरी रिपेयर की जाती है। इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ये एक कॉफ हमने चेंज की है और अब ये दूसरी में लगा रहा हूँ, जो कि आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। ये 1 घंटे का प्रोसेस होता है, ये इसके ऊपर लगाई जाती है। हमारी चेकिंग वारंटी होती है। लोग बनाने के बाद वारंटी नहीं दे रहे, हम 15 दिन की चेकिंग वारंटी देते हैं। कि इसकी ये कॉफ वगैरह मैंने चेंज कर दी है। अभी मैं इसको चेकिंग पे लेके आया हूँ कि हमने जो आया कॉफ चेंज किए हैं, हमारा जो रिजल्ट है। अभी ये डिस्प्ले नहीं दे रहा था तो हमने कॉफ चेंज किए हैं इसके, ये कॉर्नर के 2। अब ये देखें कि ओके डिस्प्ले आ गया है। ये देखें सोनी, अब ये ब्लू स्क्रीन पूरी आ गई है। इसका टीवी है, उसका सिग्नेचर लिया जाता है कि क्योंकि पैनल की कीमत ज्यादा होती है, आया एलईडी इतनी पूरी के अंदर जो ना मेन चीज ही पैनल होता है। यहाँ पे मार्केट में 2 नंबरी है। लोग क्या करते हैं, पैनल रिपेयरिंग के लिए ले लेते हैं, बाज़-औक़ात फिर वो पैनल चेंज कर दिया जाता है और कस्टमर को बोला जाता है कि आपकी स्क्रीन खराब है। ठीक है, पार्ट्स का इशू होता है, मेन चीज पार्ट्स है। जो हमें ये पट्टी, बाज़-औक़ात ये पट्टी सर्किट जो है ना, स्केलर पट्टी, जी इसको स्केलर बोर्ड कहते हैं। 85 इंच तक की एलईडी पैनल भी रिपेयर करते हैं हम, उसकी बैकलाइट्स भी रिपेयर करते हैं, पावर सप्लाई, साउंड सेक्शन, टोटली हमारे पास काम किया जाता है। ये हमारे पास ये सेक्शन है, यहाँ पे हम हार्डवेयर और इसकी बैकलाइट्स वगैरह काम करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 40 इंच का टीवी आया है, तो टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं तो यहाँ पे वो दिखाता है इसको ऑन करके कि यार ये जो है ना, इसकी लाइट्स नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रहा, बैकलाइट जो है ना बंद है और इसके अंदर पैनल डिस्प्ले दे रहा होता है। पैनल ठीक है लेकिन इसकी जो है वो बैकलाइट्स खराब है। क्या फोल्ड आता है, पैनल का भी फोल्ड आते हैं, बैक लाइटों का भी मसले आते हैं, साउंड का भी मसला आता है इसके अंदर। की बैक लाइट है, अच्छा ये देखो लाइट्स चेंज करते हैं, ये देखो लाइट है, इसकी बैक लाइट है, मैंने चेंज कर दी। ये देखो इसका डिस्प्ले आ गया, ये देखिए डिस्प्ले पूरा लिखा हुआ आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। तो ये लाइट, बैक लाइट का इशू होता है ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिएगा। जी मोहम्मद जुबैर मेरा नाम है। जुबैर भाई, अपने काम के हवाले से बता दीजिएगा, आपका किस तरह का काम है और क्या काम होता है यहाँ पे? सर हमारा एलईडी बॉन्डिंग रिपेयरिंग का काम है। पैनल्स में जो लाइन और बेल्ट वगैरह आ जाते हैं या पैनल डिस्प्ले नहीं दे रहा होता तो उसके ऊपर ये हमारा कॉफ वगैरह का काम है। जैसे कि ये कॉफ आपको दिखाई जा रही है, ये कॉफ आईसी होती है, ये ड्राइवर आईसी कहलाती है, जो पैनल पे अटैच होती है। स्क्रीन पे यहाँ पे हम मशीन से पंच करते हैं, ये मशीन के प्रिंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस होता है ये, इसके ऊपर ये यूँ लगाई जाती है मशीन से। तो ये पंचिंग के दौरान पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो लाइंस और बेल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जो एलईडी टीवी पे लाइंस और वो आ रही होती है, बेल्ट्स आ रहे होते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास बैकलाइट्स का काम, मदरबोर्ड का काम, साउंड का काम, मतलब टोटली एलईडी पूरी रिपेयर की जाती है। ठीक है, जिस तरह अभी ये आप कर रहे हैं, इसमें क्या फॉल्ट आया हुआ है इस टीवी में? थोड़ा इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ये एक कॉफ हमने चेंज की है और अब ये दूसरी में लगा रहा हूँ, जो कि आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को ये किस तरीके से लगाई जाती है। ये देखें, आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लगाई जा रही है। ये इसका तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कंप्लीट करने के बाद जो है ना, इसको क्लीन कर रहा, सारी चीजें क्लीन करने के बाद ये कॉफ आईसी है, ये इसके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली हम समझे तो 32 इंच से लेके 40 इंच तक का अगर इनका कोई इश्यू होता है तो कितने तक रिपेयर हो जाता है और आप लोग कितनी रियायत कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखें, अगर 32 इंच का अगर बैकलाइट्स का काम है तो 2000 रुपए में हो जाता है। ठीक है, और अगर पैनल का काम है 32 इंच, कम से कम 4000 रुपए का होता है, क्योंकि इसकी कॉफ आईसीज वगैरह और इसका जो प्रोसेस है वो टाइम लेता है और वो पार्ट्स महंगा होता है पैनल का। अच्छा, तो उसके ऊपर खर्चा कम से कम 32 इंच का 4000 रुपए है, 40 इंच का 6000 रुपए है। इसी तरह 50 और 50 अबव जो है वो साइज के हिसाब से जो है वो सारा वर्किंग होती है। ठीक है, जैसे ये डिस्प्ले आ रहा है, इसमें देखिए डिस्प्ले भी नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे सारा बता रहा होता है। जी बिल्कुल, ये इसकी लाइंस वगैरह जो ट्रैक हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। सही है, और इसी के ऊपर ये कौन सी मशीन, क्या मशीन कही जाती है? बॉन्डिंग मशीन कहलाती है, पैनल रिपेयर करने की। अच्छा, पैनल रिपेयरिंग मशीन। पैनल जो है पहले रिपेयर नहीं होते थे, लोग एलईडी वगैरह स्क्रैप कर दिया करते थे या वो फेंक दिया करते थे। टेक्नीशियन के पास जाती थी एलईडी, वो बोलता था यार पैनल खराब है, ये रिपेयर नहीं होगा। तो अब जो है ये मशीन्स वगैरह आ गई हैं, तो लोगों के लिए ये आसानी हो गई है कि वो जो स्क्रैप होने वाला टीवी है वो रिपेयरिंग में आ जाता है, बन जाता है वो। ठीक है, और ज्यादातर ये नॉर्मली हर जगह पे तो नहीं बनते होंगे, वो दुकानदार जो बनाने वाले मैकेनिक है वो उनसे लेते होंगे, फिर आप लोगों के पास ही? जी, हमारे पास ज्यादातर टेक्नीशियन लोग भी आते हैं
या कोई वीडियोस वगैरह देख के लोकल कस्टमर जिनको अवेयरनेस मिल रही है तो वो आ जाते हैं। वो मैकेनिक लोग ज़्यादातर हमसे काम करवाते हैं, क्योंकि आम कस्टमर जो है वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता, वो मैकेनिक के पास लेके जाता है, तो मैकेनिक जो है ना वो फिर कॉफ वाले जैसे मशीन वाले होते हैं उनके पास लेके जाते हैं, तो फिर वो मशीन जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम उनको वो ओके करके देते हैं, तो आगे वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इनकी टाइम क्या होता है, कितने तक अगर आपको कोई रिपेयरिंग के लिए देके जाता है तो कितने टाइम में आप दे देते हैं उनको? सर हमारे पास तो अर्जेंटली काम होता है कम से कम 2 घंटे के अंदर। अगर पैनल का मसला है और वो जल्दी बनने वाला है, किसी को अर्जेंट चाहिए, तो पैसे उससे या तो 1000 रुपये ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम पहले से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि 2 घंटे कम से कम हमें दरकार होते हैं, 2 घंटे में अर्जेंट हम बना के देते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये कितने इंच वाली एलईडी है जिसका ये आप बना रहे 40 हैं? इंच का पैनल है, 40 इंच ठीक है, आओ कंपनी का पैनल है, 4 कप वाला, इसके साइड कप नहीं होते। ठीक है। ये देखें, ये इनका पूरा काम हो रहा है, इनका पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं। ये मशीन इनकी ये चल रही है यहाँ से, ये बॉन्डिंग मशीन कहलाई जाती है। ठीक है कफ लगाए जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है ओल्ड कफ ठीक में है। भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें होता ये कि उसमें लाइंस वगैरह आने का खदशा ज्यादा होता है, तो सही हम है। न्यू कॉफ पे काम करते हैं ताकि हमारी चेकिंग वारंटी होती है। अच्छा। लोग बनाने के बाद वारंटी नहीं दे रहे, हम 15 दिन की चेकिंग वारंटी देते हैं कि 15 दिन में कोई भी इशू हो तो उसको हम क्लेम करते हैं, कोई उसमें चार्जेस नहीं है। ठीक है, देखें 15 दिन की बड़ी वारंटी होती है, कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अभी आप लेंगे तो स्केलर पट्टी तो छोटी वाली कोई वारंटी नहीं देते इसके हवाले से। ठीक है, देखिए इनके पास और भी चीजें पड़ी हुई हैं काम के हवाले से आई हुई हैं। एलईडी को कार्ड वगैरह रिपेयर करते हैं, उसकी जो बैकलाइट्स हैं वो चेंज करते हैं। तो मेरे साथ मेरे टेक्नीशियन भाई हैं, जाहिद भाई, ये बाहर होते हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं, हम उनको भी ये दिखा देते हैं। हार्डवेयर का जो टोटली काम है वो करते हैं वो सारा। सही है। जुबेर भाई, जैसे आपने बताया था कि इसका अभी मशीन से काम हो गया, तो अभी आगे कहाँ पे सर क्या इसकी ये कॉफ वगैरह मैंने चेंज कर दी हैं, ठीक अभी है। मैं इसको चेकिंग पे लेके आया हूँ कि हमने जो आया कॉफ चेंज किए हैं, हमारा जो रिजल्ट है, क्योंकि ये पैनल डिस्प्ले नहीं दे रहा था, ठीक है, अब इसके कॉफ चेंज कर दिए हैं, तो हम कंफर्म करेंगे कि इसका डिस्प्ले आया है या नहीं, ताकि व्यूवर्स को भी पता चले कि हम क्या काम करते हैं और कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी ये डिस्प्ले नहीं दे रहा था तो हमने कॉफ चेंज किए हैं इसके, ये कॉर्नर के 2, अब ये देखें कि ओके डिस्प्ले आ गया है इसके ये ऊपर। देखिए सोनी का टीवी है और लिखा हुआ भी सारा आ गया है, ये आप इसके देख ऊपर सकते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ब्लैक स्क्रीन थी, अब ये ब्लू स्क्रीन पूरी आ गई है, ठीक ये है, डिस्प्ले प्रॉपर आ गया है इसका। ये सारी चीजें देखिए, और ये कस्टमर से हम सिग्नेचर ले लेते हैं ये देखिए कि सिग्नेचर। जिसका टीवी है उसका सिग्नेचर लिया जाता है, कि क्योंकि पैनल की कीमत ज्यादा होती है, आया एलईडी इतनी पूरी के अंदर जो ना मेन चीज ही पैनल होता है, ठीक और है, पैनल का सिग्नेचर लेना जरूरी होता है कि आया यहाँ पे मार्केट में 2 नंबरी है। लोग क्या करते हैं, पैनल रिपेयरिंग के लिए ले लेते हैं, बाज़-औक़ात फिर वो पैनल चेंज कर दिया जाता है और कस्टमर को बोला जाता है कि आपकी स्क्रीन खराब है, लेकिन हमारे यहाँ मेंशन किया जाता है कि आया ये कस्टमर की निशानी हो कि हाँ यार ये चीज़ जिससे हमने ली है उसका नाम लिखा हुआ है, ओके होगी तब भी उसी का है, अगर नहीं होगी तब भी उसी का, उसको दिखा के दिया जाएगा कि ये आपका सिग्नेचर हो, ये आपकी चीज़ है। ठीक है। ज्यादातर अगर पैनल के इशू आते भी हैं तो कम से कम एक सम राउंड अबाउट कितने तक हो जाता है 32 से 40 इंच वाला देखें पैनल का मसला 32 और 40 का रेट तो मार्केट में नॉर्मली जो है 4 बार 32 इंच का है, 6000 रुपये 40 इंच का है, लेकिन उसमें देखा जाता है अगर एक आध कॉफ लग रही है तो उसमें कुछ रियायत कर ली जाती है। अगर सारा सामान चेंज किया जाता है, जैसे 4 कॉफ वाला पैनल है तो चारों चेंज करनी पड़ी, तो जाहिर सी बात है फिर कॉस्ट जो 6000 बोला मेंशन किए हैं तो वही लेंगे, ठीक तो है, उसमें फिर रियायत नहीं होगी। अगर एक आध कॉफ चेंज की जाती है तो फिर 5 बार भी ले ली जाते हैं, कस्टमर को थोड़ी फेवर दे दी जाती है। ठीक है। 40 इंच वाली के 40 इंच वाले की। 32 में ये होता है कि नॉर्मली उसका देखें पार्ट्स का इशू होता है, मेन चीज पार्ट्स है, जो हमें परचेज करना वो महंगा है। अगर वो हमें 3 बार का मिल रहा है तो 1000 रुपये हमारी लेबर चार्जेज है, उसके 4 बार पे होते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा और तो आप वारंटी भी दे रहे हैं, चेकिंग वारंटी 15 दिन की हमारी चेकिंग होती है, क्योंकि हम न्यू पार्ट्स यूज कर रहे हैं। अगर पुराना पार्ट्स लोग जैसे यूज करते हैं तो वो 2-3 दिन की या 1 हफ्ते की वारंटी देते हैं। और हमारे पास दूसरा ये है कि खाली अगर ये स्केलर पट्टी लगती है ना, 40 इंच की स्केलर पट्टी के 4 रुपए हैं, जिसमें कॉफ नहीं लगेगी, सिर्फ ये पट्टी। बाजुकात ये पट्टी सर्किट जो है ना, स्केलर पट्टी, जी जी। इसको स्केलर बोर्ड कहते हैं। स्केलर बोर्ड चेंज किया जाए तो उसके 4000 रुपये खर्चा है 40 इंच का, 32 इंच का 3000 रुपये है। इसी तरह साइज के हिसाब से सारा रेट है, इसमें अबव जाएंगे 50 है, 55 है, 60 है, 65 है। मेरे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 85 तक का काम किया जाता है। 85 इंच तक की एलईडी पैनल भी रिपेयर करते हैं हम, उसकी बैकलाइट्स भी रिपेयर करते हैं, पावर सप्लाई, साउंड सेक्शन, टोटली हमारे पास काम किया जाता है। ठीक है। और कुछ हमारे जो लोग हैं जिनके पास पुरानी एलईडी पड़ी होती हैं, तो उसमें वो एंड्रॉइड करवाना चाहते हैं या क्या सिस्टम उसमें ये होता है कि अब एंड्रॉइड डिवाइस वगैरह बिक रही हैं तो हम उनको मशवरा देते हैं कि आप एंड्रॉइड बोर्ड लगवा लें, क्योंकि डिवाइस का ये होता है अलग से उसकी पावर लगाई जाए, अलग से उसके वायर लगाए जाए, तो हम इसका पुराना बोर्ड निकाल के उनको एंड्रॉइड बोर्ड लगा के देते हैं, जो कि कॉम्बो बोर्ड और यूनिवर्सल बोर्ड कहलाता है।
जो कि आजकल मार्केट में 5-5.5 हजार रुपए का न्यू आ रहा है, तो उसके 1000 रुपए चार्जेस लेते हैं, हम नया बोर्ड उनको डाल के दे देते हैं, उसकी कंप्लीट फिटिंग करते हैं, अपने पास 2-3 घंटे चेकिंग करते हैं, फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक और है। ये पैनल के हवाले से भी हम एक दिन की उनसे अप्रूवल लेते हैं कि आप एक दिन हमें दें, ताकि हम अपने पास ओके करने के बाद 4 से 6 घंटे चेकिंग करें, फिर आपको दें, ताकि घर पे आपके पास जाके कोई कंप्लेन का इशू ना हो। ठीक है। क्योंकि कस्टमर के लिए आने जाने की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है कि यार हम इतनी दूर से लेके आ रहे हैं, बनवाया हैंड टू हैंड और ले गए, 2-3 घंटे चलाने के बाद कोई ना कोई इशू आ रहा है या कोई लाइन आ रही है, तो वो कस्टमर के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, आना जाना आसान नहीं होता। जी जुबेर भाई, आप बता रहे थे कि आपके पास अलग भी काम होता है इसके अलावा? भाई हमारे पास ये सेक्शन है, यहाँ पे हम हार्डवेयर और इसकी बैकलाइट्स वगैरह का काम करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 40 इंच का टीवी आया है, इसकी बैकलाइट्स जो होती हैं वो खराब है इंटरनली, तो इसको अक्सर कस्टमर जो है ना वो टेक्नीशियन के पास लेके जाते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाता है इसको ऑन करके कि यार ये जो है ना इसकी लाइट्स नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये होता है कि हम कस्टमर को ये मेंशन कर रहे हैं कि जैसा कि ये एलईडी हमारे पास आया है, इसके अंदर आप देखें कि ये चैंगमंग रुबा और नो डिस्प्ले वगैरह नजर आएगा आपको। ये देखिए, रोशनी लाइट के में अंदर जो अगर है ना, करेंगे तो आपको नजर आएगा कि लिखा हुआ है इस पे। लाइट के अंदर आपको नजर आएगा कि टीवी ऑन है, पीछे बैकलाइट जो है ना बंद है, और ठीक इसके है। अंदर पैनल डिस्प्ले दे रहा होता है, सही हल्की है। सी रोशनी आ रही होती है पैनल की, जो कि आपको बजाय ऐसे नजर नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी बैकलाइट चेंज करेंगे और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि ये डिस्प्ले सही है, इसका पैनल ठीक है, लेकिन इसकी जो है वो बैकलाइट्स खराब है। ठीक है, तो ये भाई इस पे काम करेंगे। अभी ये देखते भाई हैं। काम ठीक है, करेंगे, ठीक ये है, जाहिद तो- भाई हैं हमारे। ठीक है जाहिद भाई, आप बता दीजिएगा आप इसके अलावा क्या क्या फॉल्ट आपके पास आते हैं? हमारे पास इसके अलावा सप्लाई का फॉल्ट आता है, पैनल का भी फॉल्ट आते हैं, बैक लाइटों का भी मसले आते हैं, साउंड का भी मसला आता है इसके अंदर। ठीक यानी है। कि अलग अलग इश्यू से आते हैं फॉल्ट। ठीक है, जैसे ये बैक लाइट का इसमें आया हुआ तो इस पे आप काम करेंगे और उसको चेंज जी हाँ, करेंगे। ये ठीक। इसकी बैक लाइट है। अच्छा, ये देखें लाइट्स चेंज करते हैं, ये देखें। ये लाइट है, इसकी बैक लाइट है। ठीक है, ये निकलती ये है अब उसकी मैं जगह। चेंज करूंगा, आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप। मैंने अभी बैकलाइट चेंज कर दी, पहले ठीक है। लाइटें दिखा, फिर टीवी ऑन करके दिखा। ठीक है, अभी क्या आपने कर दिया है चेंज इसको या जी क्या? हाँ, ये लाइट है, इसकी बैक लाइट है, मैंने चेंज कर दी। ये देखें अभी लाइट, अब ये देखो इसका डिस्प्ले आ गया। ये देखें डिस्प्ले पूरा लिखा हुआ आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। तो ये लाइट, बैक लाइट का इशू होता है ज्यादातर इसका। फिर क्या पैनल का भी ज्यादातर शॉप वाले बोलते हैं मैकेनिक के पैनल का इशू है। बास जो मैकेनिक जो है ना बैक लाइटों के पैसे ले लेते हैं, लेकिन खर्चा जो है ना पैनल का रिपेयरिंग का ले लेते हैं। पैनल का खर्चा आता है ज्यादा, अच्छा, बैक लाइटों का आता है इशू कम। पैनल का नहीं होता, बैक लाइट का होता है। और वो बोलते हैं जी कि हाँ, पैनल खराब है, लेकिन लाइट चेंज करते हैं और बैक लाइट चेंज करते हैं और पैसे जो है आपसे पैनल के ले लेते हैं। पैनल के ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें पूरी, देखें बिल्कुल ये है नॉर्मली। तो ये नॉर्मली जो है ये कितने इंच वाला एलईडी है? ये 40 है। 40 वाले का कितने तक में चेंज हो जाती है बैक लाइट? अगर का इसकी इशू होता है। बैक लाइटों का मसला है तो तकरीबन 3000 रुपये हम लोग खर्चा लेते हैं। ठीक है, और 32 वाला है तो? 32 के 2000 रुपये। ठीक है, तो कोई भी हो, यानी कि चाइना का हो या सैमसंग ओरिजिनल या कोई भी, तो सबके ऐसे ही है या रेट? सबके अलग अलग रेट है। अच्छा, रेट थोड़े अलग अलग डिफरेंट होता है जी रेट हाँ। का। ठीक है, ठीक है। तो ज्यादातर ये फॉल्ट कौन से आते हैं? जैसे ये बैक लाइट का इशू आ गया, पैनल का आ गया, इसके अलावा बोर्ड का भी चक्कर होता है, तो वो भी आप लोगों के पास बन जाता है? जी हाँ, सब कुछ रिपेयर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है जी जुबेर भाई, तो यहाँ का अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस बता दिएगा हमारे व्यूअर्स को। सर ये मेन रीगल चौक पे, मेन रोड पे कॉर्नर पे गन्ने के रस की मशीन लगी हुई है, 30 से 35 साल पुरानी गन्ने के रस की मशीन है। उसके बराबर में ही मेन रोड पे फैसल बैंक है। फैसल बैंक के बराबर की 2-3 शॉप्स छोड़ेंगे तो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे बिल्कुल नीचे है। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बराबर में जीना ऊपर आ रहा है, मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, जो कि मेन रीगल चौक पे मेन रोड पे है। और मेरा नंबर 0313213292 मेरा ये नंबर है, जो व्हाट्सएप पे भी है। अगर किसी भी कस्टमर्स को कोई अपनी एलईडी का मतलब मालूमात करनी हो, वो एक छोटी सी वीडियो बना के हमें शेयर करे, हम उसको चेक करके उसको कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आया इसमें बैकलाइट्स का इशू है या पैनल का है, या फिर जो है इसमें खर्चा कितना आ सकता है, हम उसको वीडियो चेक करके ही बता सकते हैं। और अदरवाइज ज़्यादा खर्चा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो खोल के चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो आया ये आसानी कस्टमर के लिए हम ये कर रहे हैं कि वीडियो हमें शेयर करें और हम चेक करके उनको बता देंगे कि आया ये प्रॉब्लम कितना है और कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, आप ज़्यादातर जो है आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बिजी होते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर पाते लोग, क्योंकि और कॉल भी ज़्यादा आ रही होती है। तो आप लोग समझते हैं कि शॉप वाला जो कॉल रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि इनको अपना काम ही करना होता है। तो उसका आसान तरीका यही है कि आप जो है ना अपना व्हाट्सएप पे इनको मैसेज डाल दिएगा, जैसे ये फ्री होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है।